साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहे। साथियों कई बार आप सबकी क्वेरी आती है कि नए कानून में हमारे विरुद्ध कहीं ऐसा ना हो जाए कि किडनैपिंग का मुकदमा जो है दर्ज हो जाए यदि हम अपने ही बच्चे को लड़की पक्ष से लेके आ जाते हैं। क्लियर है। अब लाने का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो बेला पुस्ता के लिए, क्लियर है, या चुपचाप लेकर आ गए, या लेकर आ गए बाय यूजिंग फोर्स, या आपके और आपकी पत्नी के बीच गुत्थम गुत्थी हुई और आप बच्चे को लेकर आ गए। और केस ये भी है कि आप गए, गुत्थम गुत्थी हुई या झगड़ा हुआ और उस औरत ने कह दिया बच्चे को ले जाओ और आप जो है बच्चा लेकर आ गए। तो कई स्टैंस जो है वहाँ पर हो सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि क्या ये किडनैपिंग बनेगा या नहीं बनेगा, पुलिस इन मामलों में क्या अधिकारिता रखती है, पुलिस किस प्रकार से लड़की की हेल्प करती है और किस प्रकार से आपको कानून का प्रोटेक्शन जो है लेना है। ये बेसिक कॉमन चीज़ें हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझोगे तो आप इधर उधर जो है चक्कर काटते रह जाओगे और अल्टीमेटली इसके गंभीर परिणाम जो है आपको ही फेस करने पड़ेंगे। साथियों आपकी शादी के बाद आपकी पत्नी के साथ आपके व्यवहार संबंध रहते हैं। झगड़ा शुरू कहाँ से होता है? किचन से। झगड़े बढ़ते रहते हैं और लड़की कहती है कि मुझे साथ में नहीं रहना है। इन द मीनवाइल इस बात की पॉसिबिलिटी कि बच्चा हो गया, पर झगड़े वहाँ कम होने का नाम नहीं लेते हैं और कई बार झगड़े इतने हो जाते हैं कि वो झगड़े जो है आप तक पहुँच जाते हैं। अब वाइफ कहती है कि तुम तुम्हारी माँ बाप से जो है अलग नहीं हो सकते, मुझे सिक्योरिटी नहीं दे सकते, मैं बहुत परेशान हूँ इस घर में, तो बेटर ये कि मैं अपने पीआर चले जाती हूँ। अब कुछ लड़के करते हैं क्या है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए या अपना घर बचाने के लिए अपने माता पिता से ही अलग हो जाते हैं। तो उसको लगता है कि जो अपने माता पिता का सगा नहीं हुआ तो वो मेरा सगा क्या होगा। तो आप ऐसा करके ये तो सोच रहे हो कि शादी बच रही है, पर शादी बच नहीं रही है, आप शादी तोड़ने की तरफ एक स्टेप जो है आगे बढ़ गए। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करो। अगर आपकी पत्नी गलत है तो उसको समझाओ, नहीं समझती तलाक ले लो। बट पॉइंट ये कि उस लड़की के लिए जो आपके जीवन में आई है 26 साल बाद, 27 साल बाद आपके पैदा होने के, उसके कहने मात्र से या उससे आपके संबंध है, इस आधार पर आप अपने माता पिता को मत छोड़ो। उन्होंने बड़ी तकलीफ़ पाकर आपको जन्म दिया है, तकलीफ़ पाकर जो है आपको बड़ा किया है। साथियों जब डिस्प्यूट जो है बढ़ जाते हैं और पत्नी जो है फाइनली पीआर जाके बैठ जाती है, आप समझाते हो, उसको मनाते हो, वो नहीं आती है, तो वो बच्चे को भी जो है जब लेके बैठती है, इन केस बच्चा है, तो वहाँ पर आपको ब्लैकमेल करना जो है वो शुरू करती है कि बच्चे से मिलवाऊंगी नहीं। इवन अगर आपका वीडियो कॉल है या फ़ोन कॉल है उस तक को जो है बंद कर देती है। अब आप हो गए फ्लस्ट्रेट, अब आप जाओगे बच्चे से मिलने तो वहाँ भी नहीं मिलवाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ही आता है कि मैं इससे मिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये मेरा अपना बच्चा है। पर जब भी आप जाते हो तो ससुराल वाले आपको गाली गलौज करते हैं, आपसे बदतमीजी करते हैं, आपसे कहते हैं चल निकल यहाँ से। इस तरह की जो है आपसे अब्यूजिंग टोन में जो है बातचीत की जाती है। एक तरफ तो आपका माल खा गए और आपसे जो है वो बदतमीजी कर रहे हैं। तो कहते हैं ना भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो कुल मिला के आप लुट भी गए और जूते भी खा रहे हो। कितनी दुख भरी कहानी है एक भारतीय पुरुष की, पर करें क्या, सुने कौन हमको। तो साथियों हर पर्सपेक्टिव में आपको कानून मालूम होना चाहिए। अगर कानून मालूम होगा तो लड़ने में इजी रहेगा और वहाँ पर आप अपने राइट्स को इजीली सिक्योर कर पाओगे। तो वादा करो मुझसे कि मेंस राइट को जताने के लिए हर संभव हम कदम उठाएंगे, हर संभव विधिक तरीके से हम लड़ेंगे और विधि की पालना और विधि की स्थापना करते हुए अपने अधिकारों का पूर्ण संरक्षण करेंगे। अगर हम मेंस राइट को नहीं बचा पाए तो कोई नहीं बचा पाएगा। आज हम लोग मांग रहे हैं पुरुष आयोग, क्या ज़रूरत है? आज हम लोग मांग रहे हैं कि साहब पुरुषों के लिए स्पेशल कोर्ट हो, उनके लिए स्पेशल थाना हो, उसकी ज़रूरत ही क्या है? साथियों मांगते वो हैं जो भिखारी हैं। हमको ज़रूरत नहीं मांगने की, हमारे पास इनबिल्ट बहुत चीज़ें हैं जो हमें इस बात के लिए गौरव की अनुभूति दिलाती है कि हम एक पुरुष हैं। और भारत पुरुष प्रधान देश था, है और रहेगा। ये कुछ पागल लोग हैं जिनका कहना ये होता है कि पुरुष और महिला को हम बराबर ला के रहेंगे। देखो हर आदमी अपने अपने सेक्टर में महान है, कोई आदमी किसी से कंपेरेबल नहीं है। पुरुष की अलग विशेषता है, महिलाओं की अलग विशेषता है, हम किसी को किससे कंपेयर नहीं कर सकते और ना ही कोई किसी की बराबरी कर सकते। अभी पुरुष जो है साड़ी पहन के जो है दफ्तर में आ जाए कैसा लगेगा आपको? कहेंगे लोग पागल हो गए ये। क्लियर है। तो कोई किसी की बराबरी नहीं कर सकता है। सबका पहनावा, सबका ढंग, सबका खान पान और सबके तौर तरीके, सबका मॉडस ऑपरेंडी जो है अलग अलग है। इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना। साथियों अब आते हैं मेन इशू पे, जहाँ पर आप सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि बच्चे को लेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं किडनैपिंग बन जाए। तो ये किडनैपिंग है क्या, बीमारी है क्या, जिसको पढ़ने के लिए नए कानून मीन्स भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 पर आपको जोर देना होगा। निकल लो फटाफट आप किताब खोल के, ताकि मेरे साथ जो है पढ़ते हुए आप चलो। किडनैपिंग के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वैपहरण, जिसको हम कॉमनली अपहरण भी कहते हैं। ठीक है जी।
किडनैपिंग दो तरीके से हो सकती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। और आप सबके मन में भ्रांतियाँ होती है कि अपहरण अगर है तो वो सिर्फ बच्चे को लेकर है, ये आवश्यक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है उसको इंडिया की लिमिट से बाहर ले जाया जा रहा है जिसमें उस व्यक्ति की जो है कंसेंट नहीं है, या ऐसे व्यक्ति की जिसकी उस व्यक्ति पर लॉफुल गार्जियनशिप है या लॉफुल जो है उसका ऑथराइजेशन है, तो इस सिनेरियो में वो व्यक्ति जो उस व्यक्ति को ले जा रहा है, मींस ए जो उस व्यक्ति को ले जा रहा है, मतलब मिस्टर बी विदाउट हिज कंसेंट, या मिस्टर सी जिसका उस पर लॉफुल कंट्रोल है, तो इस सिनेरियो में मिस्टर ए जो है वो जिम्मेदार हो जाएंगे किडनैपिंग के अपराध के लिए। बहुत सिंपल सी बात है साथियों। क्लॉज नंबर बी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है बालक के लिए, ये बात करता है विकृत चित्त मीन्स अनसाउंड माइंड के पर्सनस के लिए। ये कहता है कि कोई चाइल्ड है या कोई पर्सन है अनसाउंड माइंड का, उसको आप ले गए या उसको बेला फुसला के ले गए, वर्ड है टेकिंग और इंथाइसिस, और उस व्यक्ति के संबंध में जो उसकी टेक केयर कर रहा है, उसका जो लीगल गार्जियन है, उसकी कंसेंट लिए बगैर, तो इस सिनेरियो में आप पर किडनैपिंग का जो है चार्ज लगेगा। बट यहाँ पर एक बात स्पष्ट की गई है कि लॉफुल गार्जियन कौन होगा, कि ऐसा व्यक्ति जिसको लॉफुली इंटरेस्ट किया गया है बच्चे की कस्टडी या बच्चे का केयर, और ऐसा व्यक्ति जिसमें अनसाउंड माइंड का व्यक्ति भी जो है शामिल होगा, और इसके अलावा बच्चे को भी जो है इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो कुल मिला के जो सेक्शन 137 है ये डील करता है विद 3 क्लासेस ऑफ पर्सन। पहली बात तो आप स्वस्थ चित्त के हैं, आप मेजर हैं और आपको उठा के ले गए विदाउट योर कंसेंट, इट इज़ अ केस ऑफ किडनैपिंग। दूसरी बात है कि आप अनसाउंड माइंड के हैं और आपके ऊपर आपको लॉफुली कंट्रोल करने के लिए एक गार्जियन है, उसकी कंसेंट नहीं है तो ले गए, तो आप जो है जिम्मेदार ठहरा सकते हैं उस व्यक्ति को जो लेकर गया है। तीसरी बात बालक है और उसके ऊपर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो उसका लॉफुल गार्जियन है, जिसकी कंसेंट नहीं ली गई है, तो भी केस जो है किडनैपिंग का जो है बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि माँ गार्जियन है या बाप गार्जियन है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें सेक्शन 6 गार्जियनशिप बैठ कर जो है पढ़ना पड़ेगा, जो ये कहता है कि पिता जो है बच्चे का लॉफुल गार्जियन है उसके जीवन काल में, और उसके बाद जो है वो माँ जो है लॉफुल गार्जियन होगी, जिसको हम कहते हैं डी ज्यूरे गार्जियनशिप कॉन्सेप्ट। मतलब जब तक आप हैं मीन्स बीइंग अ पिता, तो आपका लॉफुल गार्जियनशिप है, आपके बाद माँ का ही लॉफुल गार्जियनशिप होगा। तो जब इतना अधिकार कानून ने आपको दे दिया तो डर किस बात का। सेक्शन 24 पढ़ना चाहिए आपको, गार्जियनशिप एंड इंपॉर्टेंट में। बच्चे की सुरक्षा के लिए हर एक इंतजाम करना है लॉफुल गार्जियन को, वो आपको ही करना है। सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर बच्चा 5 साल से कम है तो वहाँ पर कस्टडी जो है माँ के पास रह सकती है, पर उसमें भी जजमेंट बहुत सारे आ गए कि अगर बच्चा 5 साल से कम है तब भी कस्टडी जो है पिता को दी जा सकती है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। बट प्रॉब्लम ये है विद इंडियन कोर्ट्स कि अमूमन ऐसा देखा गया है कि कस्टडी के लिए माँ को ही एलिजिबल जो है मानते हैं, पर जजमेंट निकल के बहुत सारे आए हैं, बट ट्रेंड जो है वो यही है जो मैंने आपको बताया। ये बेसिक प्रॉब्लम है। तो उस बेसिक प्रॉब्लम को क्लियरिफाई करने के लिए एक्सेप्शन जो है 137 का, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये कहता है कि ये अपराध, ये सेक्शन उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो उस बच्चे के फादर हैं, चाहे बच्चा लेजिटिमेट है या इनलेजिटिमेट है। दूसरी बात है कि वो व्यक्ति जिनका उस व्यक्ति पर लॉफुल गार्जियनशिप है उन पर लागू नहीं होगा। तो इट मीन्स अगर हम अपने बच्चे को ले आते हैं तो किसी भी रूप में हम किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, और इस बात को समर्थन देता है वेरियस हाई कोर्ट, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और जब आप बच्चे को ले आते हो, चाहे वो कोई भी तरीका हो, प्रॉब्लम क्या होती है कि माँ तुरंत पहुँचती है थाने, और बेचारे पुलिस वाले आपको तुरंत फ़ोन करेंगे, भाई थाने आ जाइए, आपसे जांच करनी है। अब आप घबरा रहते हैं कि भाई जांच क्या करनी है, भाई बच्चा मेरे पास है, मैंने कोई अपराध किया नहीं, जांच क्या करोगे। तो जब भी आप थाने जा रहे हो उससे पहले जब जब आपको फ़ोन आ रहे हैं उन नंबरों को जो है आप एक रजिस्टर में नोट करते रहो, एक एक कॉल को जो है रिकॉर्ड करते हुए चलो। थाने जाओ और अपने साथ में अपना एडवोकेट लेके जाओ और अपने जो घर वाले उनको लेके जाओ, पर बच्चा लेके मत जाना। ओके, ऐसा ना हो कि बच्चा छीन कर आपकी जो है वाइफ को पकड़ा दें, और एक बार जो उन्होंने कर दिया कलम उनके हाथ में, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना क्लेवर माइंड जो है अप्लाई करना है। आप वहाँ जाओ, बातचीत करो, और जब भी वहाँ आप जाओ तो आपके रिकॉर्डर्स जो है आपकी जेब में रहने चाहिए, ऑन रहने चाहिए। अगर आपने बात को रिकॉर्ड नहीं करा और कुछ ऐसी बात हो गई जो बाद में एज एविडेंस जो है रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस बात का जो है विशेषता आपको जो है ध्यान रखना है। साथियों, एक केस में ऐसा ही हुआ था कि पुलिस ने जो है कॉल किया, अल्टीमेटली पिता जो है वहाँ पर गया पुलिस के पास में, और पुलिस को जो है उससे बयान लिखवाए, इवन अपने जो घर वाले उनके बयान करा दिए। पुलिस ने जो है कार्रवाई ड्रॉप कर दी और माँ को एडवाइस किया कि आप जो है कंसर्न कोर्ट में जाइए और गार्जियनशिप एंड वार्ड के तहत जो है बच्चे का केस अप्लाई कीजिए और कस्टडी जो है कोर्ट से लीजिए।
सब कुछ सॉल्व हो गया। 2 दिन बाद फिर फ़ोन आ गया पुलिस का, भाई हमको तो कमिश्नर का ऑर्डर आ गया। तो उनसे बातचीत हुई कि भाई क्या ऑर्डर हुए हैं, तो उनको आता पता ही नहीं। ऑर्डर कैसे हुए हैं, बोले वर्बल हो गए। किसने करे, बोले पता नहीं है। तो ऐसे मंदबुद्धि पुलिस वालों को तो पता नहीं क्यों भर्ती करते हैं सरकारी नौकरियों में, मुझे बड़ा दुख होता है। मतलब जिनको यही नहीं पता कि गाइडलाइंस क्या है सुप्रीम कोर्ट की TRS सुब्रमण्यम के केस में, कि जो भी ऑर्डर होंगे सरकारी ऑफिस से वो हमेशा राइटिंग में होंगे। और दूसरी बात, गाइडलाइंस है इंद्रजीत में ऐसे ऑर्डर होने चाहिए, रीज़न कारण होने चाहिए, अगर कारण नहीं है तो ऐसे ऑर्डर इलीगल है। तीसरी बात ये है कि आर्टिकल 13 संविधान के अगेंस्ट जाकर कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट बनाती है वो बाइंडिंग है 141 संविधान के तहत, उसके विपरीत जाकर कोई भी आदेश कोई भी सरकारी एजेंसी पास नहीं कर सकती है। पर इस केस में ऐसा दिखा कि कमिश्नर का ऑर्डर हुआ, वर्बल हुआ, पुलिस ने फ़ोन किया, अड़ गई, हम तो लेने आएंगे, अरेस्ट करेंगे। अब एक ही ऑप्शन था बच्चे के बाप के पास में कि बच्चा सरेंडर कर दे या खुद सरेंडर हो जाए। वो घबराए नहीं, बच्चे को ले गया वो CWC के पास में, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास में। अब ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, इसका मालूम पड़ेगा आपको आधार कार्ड से, उस एरिया की कंसर्न CWC में जाइए और वहाँ पर एक आवेदन कीजिए कि हमारा बच्चा है, हमारे पास में है, छोटा बच्चा है, और ये पुलिस वाले जो है धमका रहे हैं, रिकॉर्डिंग इंक्लोज है, और ये कह रहे हैं कि ये बच्चा हम उठा के ले जाएंगे। जबकि JJ एक्ट में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप बच्चे के खिलाफ जो है अपराध नहीं कर सकते, बच्चे को जबरन जो है उठा के नहीं ले जा सकते, और ये किडनैपिंग बनेगा अलग। तो इस तरह से अगर आप आवेदन करेंगे तो ऐसे आवेदनों पर जल्द कार्रवाई होती है, और CWC तुरंत ही जो है थानों को पाबंद करती है और उन पर जो है कार्रवाई करने हेतु जो कंसर्न उनका एरिया है उनकी CWC को भी जो है रिकमेंडेशंस करती है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसके अलावा जो इनकी कमीशंस हैं स्टेट लेवल पर भी, वहाँ पर भी जो है कॉरेस्पॉन्डेंस करना है आपको। तो चीज़ें आसान हैं अगर आसान की जाए, नहीं करोगे तो आप ही मरोगे, मुझे क्या। तो आपका अपना बच्चा है, लेके आ जाओगे तो ठीक है, नहीं लाओगे तो आपको वहाँ जो है दुख भोगना पड़ेगा। और इसके अलावा आप डिवोर्स केस जो है फाइल कर दो, कोर्ट को इन्फॉर्म कर दो कस्टडी के बारे में, और कोर्ट से रेस्ट्रिक्शंस लेने की कोशिश करो कि ये बच्चा जो है माँ लेके चले जाएगी। भले कोर्ट्स पे ऑर्डर नहीं करे, बट आपकी अर्जी, आपका आवेदन जो है कोर्ट में रहना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत आने पर हम कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकें कि वॉट एवर दे आर गोइंग टू डू इज़ बाय द वे ऑफ फोर्स विच इज़ टोटली इलीगल। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अपने डिवोर्स केस में इंजंक्शन भी लगाना है कि वाइफ मेरे घर की प्रेमिसेस में एंटर नहीं कर सके, और ऐसा इंजंक्शन परमिसेबल है एज पर गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। तो साथियों, कुल मिला के इंपॉर्टेंट जानकारी थी प्रैक्टिकल वे में आपके राइट्स को लेके। तो घबराने का नहीं है, अपने राइट्स को जो है आपको इन्फोर्स करना है। और आखिरी बात, अब आपके माइंड में डर है कि पुलिस मुकदमा कर देगी या गिरफ्तार कर लेगी तो ऑफेंस बेलेबल है, क्लियर है, और मुकदमा इस पर नहीं हो सकता अगर आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो या आपका लेटर फाइल पर है कि ये बच्चा जो है उसके बाप के पास में है। अगर फिर भी FIR करते हैं तो ये कर दें बेशक, वो FIR क्वैश तो होंगी। इनके विरुद्ध सेक्शन 198 BNS में कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी कि इन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है। और इसके अलावा जो इन्होंने आपको डराया धमकाया, आपको एक्सटॉर्ट किया है, आपको इंटिमिडेट किया है, उसके तहत भी कार्रवाई करनी है। इनके डिपार्टमेंटल रूल्स बने हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई करनी है। CCA रूल्स है, उस पर भी कार्रवाई करनी है। और आपको मैं निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूँ कि जब ये कार्रवाई आप करते हो उसमें समय लगता है, पर जब ये होती हैं, गले में इनके फांस फंसती है, तो ये तड़पते हैं। पुलिस वालों के बारे में मैं ये बात निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये हेल्प करते हैं, पर जब ये गलत करने पर उतरते हैं तो ये बहुत गलत सलत करते हैं, इलीगल वे को भी जो है कई बार अडॉप्ट कर लेते हैं जो गलत है। तो मेरे पुलिस वालों से भी ये प्रार्थना है, भाई कानून पढ़ो, कानून हमारे सामने है, रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ पुलिस नहीं है कि 2 स्टार 3 स्टार या शेर का तंबा लगा के आप जो है जो मर्जियाँ करोगे। आपको जो ऑर्डर करना करो, जो FIR काटनी काटो, अरेस्ट करना करो, पर कानूनी कार्रवाई करो ताकि वो कार्रवाई विधि सम्मत हो, ताकि आपकी नौकरी पर आँच नहीं आए, और कोई बात नहीं है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई, आपके राइट समझ में आए, तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिएगा। घबराने का नहीं है, सिर्फ राइट्स को अपने को इन्फोर्स करना है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।